नमस्कार। कैसे हो? बढ़िया होंगे। आओ बात करते हैं फिर से नारी के ऊपर। ये जो टॉपिक लेता हूँ ना बार बार नारी का, मन खुश होके लेता हूँ क्योंकि गर्व है मुझे नारियों के ऊपर, क्योंकि मैं भी किसी नारी का बेटा हूँ। पर दुख हो जाता है कभी कभार, सोचता हूँ कि काफ़ी नारियाँ भूल जाती है अपनी मर्यादा, भूल जाती है अपनी शक्ति। जब हमारी माँ हमको जन्म देती है ना तो हमें लड़ना भी सिखाती है। कहावत सुनी होगी ना, एक माँ जब जन्म देती है तो वो सरस्वती भी होती है, लक्ष्मी भी होती है, वो माँ पार्वती भी होती है। जब उसके बालक पे कोई आँख उठाता है ना तो माँ काल का भी बन जाती है, रणचंडी भी बन जाती है। हाँ, क्यों मांगते हो लड़कियां इंसाफ? भूल जाते हो क्या अपनी शक्ति? बार बार आँख उठा के जो तुम पे देखे ना, तीन त्रिशूल उसके छाती में मारो। याद रखो क्या हो तुम। समय बहुत कुछ सिखाता है। माँ भवानी हमेशा याद दिलाती है। मैं शक्ति की बात इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं भी किसी शक्ति का बेटा हूँ, किसी स्त्री का बेटा हूँ। उस नारी ने जब मेरे को जन्म दिया तो उसने मेरे को स्त्रियों की वैल्यू करना सिखाया। उसके बाद मैंने माँ भवानी को माना। माँ भवानी के 10 रूप ने मुझे जीना सिखाया। काफी लोग बोलते हैं कि बात करता है तो स्त्रियों के, मैं बोलता हूँ अभी तो सोया हूँ, जिस दिन जगाना शुरू करा ना तो हर स्त्री के अंदर माँ काल का पैदा कर दूँ, याद दिला दूंगा उसको कि वो माँ काल का। और तुम छुई मुई के पेड़ क्या बिगाड़ोगे उस स्त्री का? खुद भी तो स्त्री की कोख से आए हो। फिर उदास सा एक मन बैठता है, क्यों मेरी देश की नारी कमजोर पड़ रही? भूल गई क्या अपने नो रूप को? सरस्वती माता भी तुम हो, लक्ष्मी माता भी तुम हो, माता पार्वती भी तुम हो, माँ काल का भी तुम। जरूरी नहीं है हर किसी के आगे माँ पार्वती बनो। माँ पार्वती खाली उसके आगे बनो जो तुम्हें सिर्फ तेरा अपना है। माँ सीता उसके आगे बनो जो तुम्हारे आगे राम, और महिषासुर के आगे तो काल का बनो। 3 त्रिशूल उठाओ, सीधा छाती में मारो, दिखा दो हो क्या तुम। शक्ति हो, शक्ति रहो। मत सोचा करो क्या होगा क्या नहीं होगा। जब रानी लक्ष्मी बाई ने उठाया था, उसके बालक को अपने यहाँ पे बांधा, अपने बच्चे को, और घोड़े पे चलती थी। कांपते थे लोग उससे। पता दुख इस चीज का होता है, लड़कियों को इंसाफ दो, लड़कियों को इंसाफ दो, लड़कियों को। अरे क्यों इंसाफ दो? भूल जाती हैं लड़कियां अपने बारे में, ये नारियां भूल जाती हैं। मैं काफी लड़कियों का एग्जाम्पल दे सकता हूँ जिनको मौत ने भी तावा दिया था पर वहां तक घुटने टेक गई। मैं बात कर रहा हूँ लक्ष्मी की, अग्रवाल की, जिसको एसिड अटैक हुआ था बचपन में। रिश्तेदारों ने कहा था मार दे, आज वो लोगों को प्रेरणा दे रही है। मैं बात कर रहा हूँ उस पहली माउंटेन एवरेज विकलांग की, सॉरी मुझे नाम याद नहीं आ रहा। उस लड़की को लूटपाट में ट्रेन से फेंक दिया था। उसने तो नहीं कहा मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। लड़ी अपने आप से, माउंटेन एवरेज बनी, पहली पर्वतरोगी बनी विकलांग होके, जहाँ पे सही पैर वाले कांपते थे। ऐसी एक स्त्री और थी जिसके पैर नहीं वो नाचती थी। ये तो खाली बात है, हमारी लड़की को इंसाफ दो। सारी बात तो यह है कि स्त्रियां भूल जाती है कि उनके अंदर पावर क्या है। हकीकत यह है कि तुम अपने अंदर का भूल जाते हो। क्यों जी रहे हो ये देखी दिखी दिखाई दिखी? तुम्हारी तरह कई स्त्रियां जिनके साथ मौत ने दिया दावा, आज वो मौत से लड़के बोलती है तू कुछ नहीं बिगाड़ पाई मेरा। वो आज लोगों को प्रेरणा दे रही। प्राउड है मुझे ऐसे लड़के को।
देश की नारी तो चार्टर प्लेन भी उड़ा रही, और तुम्हें इंसाफ ही चाहिए। बहुत कुछ कर सकते हो, जरूरी नहीं हर जगह माँ पार्वती बनो। समय से पहले माँ कालकाता, माँ चंडी भी बनो। 3 त्रिशूल उसकी छाती में मारो। मिलता हूँ तुमसे फिर एक नई जिंदगी से। पंडित विपिन नलवाल ऐसे ही बोलता रहे।